तो यहाँ पे पढ़ेंगे मुगल साम्राज्य के बारे में। मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी बाबर ने। तो सबसे पहले हम जानते हैं बाबर के बारे में। इसका शासन चला था 1526 से 1530 ईस्वी तक। बाबर का जन्म 1483 ईस्वी में हुआ था। पिता का नाम था उमर शेख मिर्ज़ा, जो कि फरगना नामक छोटे से राज्य के राजा थे। बाबर फरगना की गद्दी पर 1494 ईस्वी में बैठा। बाबर ने 1507 ईस्वी में बादशाह की उपाधि धारण की, जिसे पहले किसी शासक ने धारण नहीं की थी। बाबर के 4 पुत्र थे, हुमायूं, कामरान, अस्करी और हिंदाल। बाबर ने भारत पर 5 बार आक्रमण किया। बाबर का भारत के विरुद्ध जो पहला आक्रमण था वो था 1519 ईस्वी में यूसुफजाई जाति के विरुद्ध। इस अभियान में बाबर ने बाजौर और बेहरा को अपने अधिकार में कर लिया। उस्ताद अली और मुस्तफ़ा बाबर के 2 प्रसिद्ध निशानेबाज थे, जिसने पानीपत के पहले युद्ध में भाग लिया था। तो देखते हैं बाबर ने कौन कौन से प्रमुख युद्ध लड़े थे। पानीपत का युद्ध, खानवा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध और घाघरा का युद्ध। ये लगातार इसने लड़े थे। 26 में पानीपत, 27 में खानवा का युद्ध, 28 में चंदेरी का और 29 में घाघरा का। जो पानीपत का पहले युद्ध है जो कि 1526 में लड़ा था, वो इसने इब्राहिम लोदी के विरुद्ध लड़ा था और इसमें ये बाबर जीत गया था। खानवा का युद्ध 1527 में राणा सांगा के विरुद्ध बाबर जीत गया। चंदेरी का युद्ध मेदनी राय के विरुद्ध 1528 में बाबर जीत गया। घाघरा का युद्ध 1529 ईस्वी में अफगानों के विरुद्ध बाबर जीत गया। चारों युद्ध बाबर ने जीते। जो इब्राहिम लोदी जो थे वो पहले शासक थे जो कि युद्ध स्थल में ही मारे गए थे। यानी जो पानीपत का पहला युद्ध हुआ था इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच, उसमें इब्राहिम लोदी की मृत्यु हो गई थी। इब्राहिम लोदी के ही एक मित्र थे जो कि ग्वालियर के राजा विक्रमजीत थे। ये भी युद्ध स्थल में मारे गए थे। आपको बता दें कि जो हुमायूं ने कोहिनूर हीरा है वो ये विक्रमजीत जो ग्वालियर के राजा है इनके परिवार से ही प्राप्त किया था। यहाँ पे हम बाबर के बारे में जान रहे हैं, इसलिए बाबर के बारे में फैक्ट्स जानते हैं। और बाबर को अपनी उदारता के लिए कलंदर की उपाधि दी गई। खानवा युद्ध में बाबर ने राणा सांगा के खिलाफ जिहाद का नारा दिया और युद्ध में विजय के बाद गाजी की उपाधि धारण की। करीब 48 वर्ष की आयु में 26 दिसंबर 1530 ईस्वी को आगरा में बाबर की मृत्यु हो गई। अब पहले तो बाबर के शव को आगरा के आराम बाग में दफनाया गया, लेकिन बाद में काबुल में उसके चुने गए स्थान पर दफनाया गया। यानी कि बाबर ने बता दिया होगा कि मुझे वहाँ पे दफनाना। बाबर की मातृभाषा तो तुर्की थी, लेकिन वो अरबी और फारसी भाषा भी जानता था। बाबर ने अपनी एक आत्मकथा लिखी है जिसका नाम है बाबरनामा। इसे तुर्की भाषा में लिखा है, लेकिन बाद में फारसी भाषा में इसका अनुवाद अब्दुल रहीम खान खाना ने किया। अपनी आत्मकथा में बाबर ने औपचारिक बागों की योजनाओं और उनके बनाने और अपनी रुचि का वर्णन किया है। तो इस तरह यहाँ पे बाबर के बारे में हमने जाना। बाबर का जो उत्तराधिकारी है वो फिर बाद में हुमायूं बना। तो अगले वीडियो में हम हुमायूं के बारे में जानेंगे।